जय हिंद। एग्जाम में बार बार आने वाला मेघ आए, लेकिन क्या आप जानते हो इसमें बादल सिर्फ बारिश नहीं संदेश लेकर आते हैं। अगर ये समझ लिया तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अगर इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 12 मेघ आए, जिसको लिखा है किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हेडिंग यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि एक नंबर में यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए लेखक का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन की सहायता से पूरा चैप्टर को हम लोग समझेंगे, क्योंकि चैप्टर को पढ़ना अभी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से हमें वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। इसमें हम सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं का कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। ये जो बादलों के आने पर, ये जो बादल आते हैं ना, तो उसके आने पर जब प्रकृति में हलचल मचती है ना, तो उनकी क्रियाओं को कवि ने किस तरह का चित्रित यहाँ पर या फिर चित्रण किया है, उसे ही लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आइए उत्तर देखिए। बादलों के आते ही हवा चलने लगी है। हम लोग देखते हैं बादल जैसे ही आते हैं हवा चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है और पेड़ घूमने लगते हैं। ये जो पेड़ की जो शाखाएं होती है, जो पत्ते होते हैं, डाली होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो झूमने लगती है। नदी उछलने लगती है और वातावरण में हलचल आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट लिखा है, क्योंकि इसको लॉन्ग में आपको इतना याद रखना भी नहीं है, क्योंकि समझना है आपको। समझने से ज़्यादा लंबे समय तक आपका याद रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं कि निम्नलिखित किसके प्रतीक है। तो धूल यहाँ पर बेचैनी और हलचल का प्रतीक है। यहाँ पर ये पूछ सकता है, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी है ना, ये पूछ सकता है कोई एक उठा करके कि ये किसके प्रतीक है। कोई चैप्टर उठा लेगा और यहाँ पूछ देगा पेड़ किसके प्रतीक है, तो मानव जीवन का प्रतीक है। पेड़ नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का नाश होना तय है। अगर नदी किसका प्रतीक है? उमंग और उत्साह का, जोश का प्रतीक है। लता किसका है? तो नारी और नववधु, जो नया वधु होती है। ताल किसका प्रतीक है? यहाँ समाज या ग्राम जीवन का, जो ग्राम जीवन या गांव में लोग बिताते हैं ना, जीवन यापन करते हैं, उसी को बोलते हैं ताल। यहाँ पर धूल किसका यहाँ पर है? तो यहाँ पर बेचैनी और हलचल का ये प्रतीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा। ये जो है लता, जो है यहाँ पर लता किसका प्रतीक है? यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि लता यहाँ पर नहीं है ना। अच्छा, लता यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, यहाँ पर उसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर कि लता ने बादल को प्रिय मेहमान की तरह देखा। किसके तरह देखा? यहाँ पर प्रिय मेहमान, ये जो प्रिय डियर यहाँ पर होते हैं ना, उसके मेहमान की तरह यहाँ पर देखा। यहाँ पर क्योंकि उसके आने से हरियाली और खुशी और जीवन का संचार होता है। जिस तरह हम मेहमान आने पर घर में खुशियाँ आती है, उसी तरह यहाँ पर भी प्रकृति की नेचर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हलचल होती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भाव स्पष्ट करना है यहाँ पर। आइए क नंबर देखते हैं कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव देखिए, अब सारे संदेह दूर हो गए हैं और मन साफ हो गया है। इसका यही मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसीलिए मैंने शॉर्ट में भी लिखा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा, ताकि आपको एकदम बच्चों जैसे समझ में आ जाए। ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुई? ये जो मेघ रूपी मेहमान जो आया था, ये जो मेघ आया था, तो वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? तो चारों ओर ठंडक और हरियाली, खुशी और नई ऊर्जा आ गई। चारों ओर क्या आई? नई हरियाली आई, खुशियाँ आई, यहाँ पर नई एक ऊर्जा आई, एक चारों तरफ ठंडक हुआ और वातावरण एकदम जीवंत हो गया, मानो एकदम। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, बहुत ही इजी है। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन का आप फटाक से आप जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेघों के लिए बन ठन के यहाँ पर संवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघों के लिए, ये जो किसके लिए? मेघों के लिए बन ठन के संवर के। कौन आता है यहाँ पर? तो यहाँ पर मेघ, जो मेघों के लिए बात कही गई है, बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो उत्तर देखिए, क्योंकि बादल सजे धजे रूप में आते हैं। ये जो बादल आते हैं ना, देखिएगा एकदम पूरी तरह एकदम क्लीन रहता है, चारों तरफ एकदम मानो वातावरण हरियाली, एकदम हरियाली, पेड़ पौधे घूमने लगते हैं, नदियाँ एकदम झूमने लगती है।
ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर नेचर के साथ, और प्राकृतिक को सुंदर बना देती है एकदम पूरा। जब भी बादल आएगा ना, देखिएगा एकदम चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली, एकदम खुशियाँ जैसा लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज करके लिखिए। ये जो कविता में आया है एक मानवीकरण तथा रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है ये? मानवीकरण तथा रूपक अलंकार। तो मानवीकरण यहाँ पर क्या है कि बादलों को मेहमान की तरह दिखाना, मानवीकरण मतलब बादल को मेहमान की तरह दिखाना, इसका यही मतलब हो गया। और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर रूपक बादल, या फिर रूपक है या फिर बादल आप कह सकते हो, रूपक को ही यहाँ पर बादल कहा गया है। तो दामाद बोल सकते हैं या फिर मेहमान बोल सकते हो, बात एक ही है, यहाँ पर दोनों ही बात एक ही है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, किसका? तो जिन रीति रिवाजों का, रीति रिवाज यहाँ पर देख सकते हो आप, रीति रिवाज क्या होता है? जो प्राचीन परंपराओं के लोग, एक मान्यता होती है ना, रिवाज उसी को बोलते हैं, जो चलती आती है। तो चित्रण हुआ है, उनका वर्णन अपने शब्दों में करना है। उत्तर देखिए कि गांव में मेहमान के स्वागत जो है वो उत्साह और खुशी का सुंदर चित्रण किया गया है। ये इसका आंसर हो गया, बस खत्म, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद यहाँ पर कह सकते हो के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। ये जो कविता में जो कवि ने आकाश में बादल जो आया है यहाँ पर, और गांव की मेहमान यानी दामाद के आने का, अच्छा यहाँ पर जो कवि ने तुलना किया है एक बादल के आने से, यहाँ पर रुकिए, एक बादल के आने से और गांव में जो मेहमान या फिर दामाद आता है उसके आने का जो उत्सुक होता है, खुशियाँ होता है, उसे लिखना है कि क्या इनमें होता है सिमिलरिटी। आइए उत्तर देखिए, जैसे गांव में मेहमान के आने पर सब खुश हो जाते हैं, जैसे गांव में कोई मेहमान आता है या फिर किसी का दामाद आता है तो पूरा खुश हो जाता है, पूरा समाज कह सकते हो, गांव वाले कह सकते हो, या फिर कोई घर वाला ही, परिवार वाला ही हो सकता है। तो वैसे ही बादलों के आने से पूरी प्रकृति आनंदित हो जाती है, मानो एकदम मेहमान आ गया हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है नेचर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। अगर इसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरीके से पहले पढ़िए। क्वेश्चन आंसर तो मैंने दे दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपका आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।